हम आज ग्राम रीछा, तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर के अंदर में श्री लक्ष्मण सिंह जी पटेल, जो कि जैविक खेती के विषय के अंदर में काफ़ी विशेषज्ञ माने जाते हैं हमारे क्षेत्र में, उनके गांव पर आए हुए हैं। आज हमारा ये सौभाग्य है कि जब हम यहाँ आए हैं तो उनके एक रिश्तेदार जी भी आए हुए हैं, उनसे परिचय हम लेते हैं। आप अपना परिचय दें। जी, मैं मनोज कुमार पटेल, ग्राम समनापुर, तहसील करेली, जिला नरसिंहपुर का निवासी। अच्छा, आप बताइए भाई साहब कि वर्तमान के अंदर में आप जो खेती कर रहे हैं वो रासायनिक खेती कर रहे हैं या जैविक खेती का भी समावेश इसमें है? अभी तो वर्तमान में रासायनिक खेती ही कर रहे हैं, मगर उसमें जैविक का समावेश अब होने वाला है, क्योंकि इसकी प्रक्रिया में बहुत समय लगता है। तो उस तरीके की हम अभी खेती में नई पद्धतियाँ, नए तरीके अपना रहे हैं कि आगे जाके वो सारा जैविक हो जाए। लक्ष्मण पटेल जी जो है वो जैविक खेती के विषय में काफ़ी गंभीर हैं और काफ़ी पुराने समय से जैविक खेती करते रहे हैं। इसके अंदर में समय का तो प्रश्न नहीं उठता है, सब प्रश्न ये उठता है कि आपके पास में साधन क्या हैं। और इनके जो प्रथम साधन जो है वो है आपका गौवंश। यदि आपके पास में गौवंश है तो आप जैविक खेती का प्रारंभ कभी भी कर सकते हैं और उसे 1 साल 2 साल के अंदर में छोटी छोटी खेती के टुकड़े, 1 एकड़ का टुकड़ा करके आप चाहें तो 1 साल के अंदर में भी आप उससे वही उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं जो कि आप रासायनिक से खेती करते हैं, ऐसा कि लक्ष्मण सिंह जी ने बताया है। क्या आपने इस विषय पर कभी बात की उनसे? जी, कई बार की। मेरा भी ऐसा ही मानना है, किसान के पास गौवंश होना बहुत ज़रूरी है। यदि वो जैविक खेती की ओर जाना चाहता है तो गौवंश तो पहला साधन ही है, तभी आप जैविक की ओर जा सकते हैं। यदि गौवंश नहीं होगा तो ये संभव नहीं है। पटेल अच्छा, साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आपका यहाँ रिश्तेदारी भी है, उसके साथ साथ आप एक किसान भी हैं, जी, तो आपने यहाँ आकर के जो देखा होगा, तो आप अपने जगह में, अपने स्थान पर केमिकल से कर रहे हैं, ठीक है, डीएपी, यूरिया, सारी खाद, कीटनाशक सब दे रहे हैं। अच्छा, वहीं आपके रिश्तेदार हैं जो वो यहाँ जैविक कर रहे हैं, तो आपने आकर के फसल को देखा तो क्या आपकी अपनी फसल और इनकी फसल में कुछ अंतर समझ में आ रहा है? बहुत अंतर है, काफ़ी अंतर है, बहुत अंतर है। उपज में भी अंतर है। अब तो मैं तो पिछले 5 साल से यहाँ और भी पीछे से आ जा रहा हूँ, मगर अच्छा, ये जैविक का 5 साल से देख रहा हूँ, बहुत अंतर है। अच्छा, उपज में भी अंतर है, अंतर है तो उससे अपन ये मान के चले लागत में भी अंतर होगा पूरा। तो आपको किस में ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि किस में हमको रुझान ले जाना चाहिए? जैविक की ओर ही ले जाना चाहिए, तो क्योंकि इस बात को आप इसका हमारे स्वास्थ्य पर भी अनुकूल प्रभाव है। बहुत सी ऐसी बहुत बातें हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वही के हम आपसे पूछना चाह रहे, तो आपका क्या कहना है कि हमको केमिकल की ओर जाना चाहिए कि जैविक की तरफ? 100% जैविक की ओर ही जाना चाहिए। तो इससे हमको जन की, धन की और तन की, सभी की लाभकारी यदि है। हम जैविक की ओर जाएंगे तभी हमारी पीढ़ियाँ आगे जा पाएंगी। नहीं तो आज जैसा आज का माहौल है, आज का जो खाने पीने का सिस्टम है, उस तरीके से लोग बीमारियों की ओर जा रहे हैं। जी जी। तो इससे अपन कह सकते हैं कि अपना वर्तमान तो है ही, भविष्य भी अपना सुरक्षित होने वाला है। भविष्य भी सुरक्षित होने वाला है। तो क्या जैविक में यदि अपन जाएंगे तो क्या अपनी भूमि जो है लगातार सुधार होता चला जाएगा और भविष्य के लिए उपयोगी सिद्ध होगी? बिल्कुल होगी। फसल सुधार में भी सिद्ध होगी और नस्ल सुधार में भी सिद्ध होगी। तो आप आज से ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम करने को तैयार हैं और इसको जरूर करेंगे? जरूर करेंगे। चलिए, आज हमारे पास में पहुँचे मेहमान, उनसे भी हमने चर्चा की और चर्चा के दौरान ये निष्कर्ष निकला कि आज लक्ष्मण पटेल जी के फार्म हाउस पर आने के बाद में कम से कम एक किसान ने एक प्रतिज्ञा ली कि आने वाले कल वो जैविक खेती की ओर अग्रसर होंगे और स्वयं का स्वास्थ्य सुधारेंगे, साथ में परिवार और समाज की ओर भी आगे अग्रसर होंगे, ऐसी हमारी कामना है। नमस्कार। अच्छा, मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि हमारे साथ में आए हुए पंडित जी हैं, ये भी खेती कर रहे हैं, तो ये भी जैविक की ओर रुझान है, परंतु वो यहाँ आकर के देख करके उसको और अच्छे तरीके से पूर्ण रूप जैविक करना चाहते हैं, जो कि यहाँ सारी चीज़ों को देखने, समझने और करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो मैं पंडित जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
ठीक है। नमस्कार।